मित्रों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बुरे सपने देखने और उनके बुरे परिणामों को लेकर बड़े ही विस्तार से जानकारी दी थी, जिसमें हमने कुछ ऐसे उपाय भी बताए थे जो बुरे सपने देखने के बाद होने वाले परिणामों को सकारात्मक रूप में बदल देते हैं। वैसे तो सपनों को लेकर लोगों के मन में अपनी अलग अलग धारणा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, कुछ ये कहते हैं कि सपने अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना एक अलग प्रभाव डालते हैं। तो वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों का कहना यह भी है कि आपके मन या मस्तिष्क में जो भी विचार अपना सर उठाते हैं, अक्सर वही चीजें आपको सपने के रूप में दिखती हैं, क्योंकि शरीर में मस्तिष्क ही एक ऐसा भाग है जो मनुष्य के सोने के बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना काम करता रहता है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में सपनों को अलग रूप से परिभाषित किया गया है, या यूं कहें कि सपने को आध्यात्मिक नियमों से जोड़कर उसे बुरे और अच्छे सपनों में बांट दिया गया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्सर सपनों का संबंध हमारे पुराने जन्म, भूतकाल या हमारे भविष्य से जुड़ा होता है, और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी अच्छे और बुरे सपनों को आज भी बड़ी ही गंभीरता से लिया करते हैं। तो आइए मित्रों, समय ना गवाते हुए पिछली वीडियो के भाग 2 की शुरुआत करें और जानें कि अच्छे सपनों को देखने से क्या शुभ परिणाम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वप्न के संबंध में बहुत ही रोचक जानकारी देते हुए कहते हैं कि रात के पहले पहर में देखा गया स्वप्न 1 साल में फल देता है, रात के दूसरे पहर में देखा गया स्वप्न 8 महीने में फल देता है, वहीं तीसरे पहर का देखा हुआ स्वप्न 3 महीने में फल देता है, और चौथे पहर का स्वप्न लगभग 1 पक्ष के अंदर अपना फल देता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि सुबह का सपना सच होता है। तो उस संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना 10 दिन में अपना असर दिखाता है, और वहीं अगर आपने कोई सपना प्रातःकाल देखा और तुरंत ही आपकी नींद टूट गई, तो ऐसे सपने देखने का परिणाम आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि आखिर हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं। तो इस बारे में श्री कृष्ण बड़े ही सरल ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि सारे दिन जो भी विचार हमारे मन और मस्तिष्क में उठते हैं, वे सभी हमें कभी न कभी सपने के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह अक्सर यह भी कहा जाता है कि जो भी सपने आप देखें, उन्हें किसी न किसी के साथ साझा करने से बचिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को भी अपने सपने के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे उस सपने का फल कभी नहीं मिलता। और अगर आप उस सपने के बारे में किसी मूर्ख स्त्री या किसी नीच पुरुष से बताते हैं, तो इससे आपको भयंकर विपत्ति, रोग और धन की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। शुभ सपनों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने खुद को स्वप्न में गाय, हाथी, घोड़ा, महल, पर्वत या किसी वृक्ष पर चढ़ते हुए देखा है, तो इसका परिणाम बहुत ही शुभ होता है और आप बहुत ही धनवान हो सकते हैं। अगर सपने में आप हाथ में वीणा लेकर गीत गा रहे हैं, तो आपको जल्द ही खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति हो सकती है। कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जिन्हें देखकर आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन उनके परिणाम बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर सपने में आपका शरीर किसी अस्त्र या शस्त्र से घायल हो जाए या शरीर खून से लथपथ दिखाई दे, तो ऐसे सपने अक्सर धन के लाभ का सूचक होते हैं। जो व्यक्ति सपने में नर्क में प्रवेश करता है, वीरपात करता है, किसी नगर या लाल समुद्र में घुस जाता है, तो अक्सर उसे जागने के बाद शुभ समाचार मिलता है या काफी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति सपने में हाथी, राजा, सोना, गाय, भैंस, अन्न, फल, कन्या और रथ का दर्शन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपार संपत्ति और प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा अगर सपने में भरा हुआ घड़ा, अग्नि, फूल, पान और मंदिर दिख जाए, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। सपने में कमल के पत्ते पर रखी खीर, दही, दूध, घी और शहद जैसी चीजें दिखने पर भी भविष्य में व्यक्ति राजा बन सकता है। और साथ ही साथ अगर सपने में सूर्य और चंद्रमा का दर्शन हुआ, तो इससे कई रोग दूर हो जाते हैं। घोड़ा, मुर्गी और क्रौंच पक्षी को सपने में देखने से आपको सुंदर पत्नी मिल सकती है। सपने में अगर आपके पैर में बेड़ियां पड़ी हैं, तो आपको इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके फलस्वरूप आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ अगर जोंक, बिच्छू, सांप आपके सपने में दिखाई दें, तो इससे मनुष्य को धन, पुत्र और प्रतिष्ठा, ये तीनों ही मिल जाते हैं। शुभ सपनों के बारे में और आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सपने में आपको सफेद वस्त्र पहने हुए स्त्री दिखाई दे, जो कि सफेद फूलों की माला पहने हो, तो ऐसे व्यक्ति को जल्द ही सुख और संपत्ति प्राप्त होंगे।
वहीं अगर सपने में पीले वस्त्र पहने हुए और पीले रंग की माला पहने हुए स्त्री दिखाई देती है तो ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति का हमेशा कल्याण ही होता है। यदि स्वप्न में अचानक से गाय की प्राप्ति हो जाए तो उस व्यक्ति को भूमि और पतिव्रता स्त्री की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा स्वप्न दिखाई दे जिसमें एक हाथी अपनी सूंड से उठाकर किसी व्यक्ति को अपने मस्तक पर बैठा ले तो व्यक्ति को जल्द ही राज्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर सपने में सोने और चांदी के आभूषण पहने हुए 8 साल की कुंवारी कन्या उस व्यक्ति को पुस्तक देते हुए या उस व्यक्ति को सपने में कहीं पड़ी हुई पुस्तक मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर से आगे चलकर एक प्रकांड विद्वान बन सकता है। जैसा कि बताया गया है कि कुछ सपनों के परिणाम बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। उसी तरह जैसे अगर सपने में अपने आप को कोई मरा हुआ देखता है तो उस व्यक्ति की आयु निश्चित रूप से लंबी होती है। अगर आपने अपने आप को रोगी देखा है तो वो व्यक्ति निरोगी रहेगा। इस तरह से ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विस्तार से शुभ स्वप्न और उससे मिलने वाले परिणामों को बताया है। मित्रों, आशा है आपको आज की ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप अपना कोई भी सुझाव नारद वाणी को देना चाहते हैं तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।